अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बैटरी बनाने वाले हैं, स्मार्ट बैटरी बनाएंगे 205 एम्पीयर का और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बनाएंगे 24 वोल्ट का, जो कि 10 से 15 साल चलने वाली बैटरी होगी। और मजे की बात यह है कि ये स्मार्ट होगी, आप इसको मोबाइल से ऑपरेट कर सकोगे और एक एक सील का आपको मोबाइल में शो होगा कि अगर आपको इस बैटरी में कोई मसला आता है तो मोबाइल के जरिए आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा सील खराब है या कौन सा वायर लूज है। जो जिस सील का वायर लूज होगा वो भी आपको शो होगा कि इस सील का वायर लूज है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। इसको हम सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच भी करेंगे और पूरा तरीका और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ आप लोगों को मोबाइल के जरिए दिखाएंगे। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और मेरे पास यहाँ पे 205 एम्पीयर के लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल है और ये मेरे पास 8 पीस है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक स्मार्ट BMS है। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। और अक्सर लोग प्राइस का पूछते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नंबर दे दूंगा। वैसे इसका जो रेट है आजकल काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपने रेट बताया था और कंपनी का रेट जो है इससे ऊपर है या इससे नीचे है। तो वो कंपनी वालों की मर्जी होती है, हो सकता है कल आपको डबल रेट पे दे या उसी रेट पे दे, उसकी मर्जी है, उसमें मेरा कोई काम नहीं होता, ना मैंने उससे कोई कमीशन लेना है। तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ लेके आता हूँ जो आप लोगों के लिए बेहतर होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको पूरा फिट करने के बाद जो है हम इसका इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है मैंने इसके लिए बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स के अंदर मैं इस सीलों का फिटिंग करूंगा। तो ये मेरे पास पूरा कार्टन आया हुआ है जिसमें 8 सील है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स जो है ये हम चिकबोर्ड प्लाई से बनाएंगे और ये आपको किसी भी लकड़ी के शॉप से मिल जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं क्योंकि बाद इसको काटने में फिर काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसमें सुराख करने के बाद जो है हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और ग्लू से इसका फिटिंग करेंगे ताकि हमारा कवर जो है मजबूत आ जाए। तो बॉक्स हमारा जो है तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। और अब जो है हमने इसमें अंदर सील का फिटिंग कर देना है और सील की फिटिंग करने के बाद जो है हम ऊपर वाला ढक्कन बनाएंगे। तो यहाँ से आगे आपने वीडियो स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें जो वायरिंग है सीलों का वो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ढक्कन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इस ऊपर वाला जो पट्टा था उसके ऊपर मैंने इस तरह के हैंडल लगाए इसको उठाने के लिए। और यहाँ पे मैं ये 2 हैंडल और लगाऊंगा ताकि इसको इससे बैटरी भी उठाया जा सके और ये ढक्कन भी उठाया जा सके। तो इस ढक्कन में हम साइडों से भी पीच लगाएंगे और ऊपर से भी लगाएंगे। तो जब हम इस ढक्कन को उठाएंगे तो साथ में पूरी बैटरी भी उठेगी और जब हम पेच खोलेंगे तो खाली ढक्कन भी इससे ऊपर होगा। तो ये भी एक काफ़ी बेस्ट काम हो गया है। तो चलिए अब मैं इसमें सारे सील फिट कर लेता हूँ। तो इस बॉक्स में सील रखने से पहले मैं ये थर्माकोल रख लेता हूँ। ये थर्माकोल फोम में इसमें इसलिए रख लेता हूँ ताकि सील जो है हमारा डैमेज ना हो जाए। तो ये मैं इसमें सारे सील लाइन में रख लेता हूँ इस तरह एक एक करके। और इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रेड सा होता है ये माइनस होता है और ये ब्लैक प्लस होता है। तो सारे सील मैंने इसमें रख लिए। तो इन सब सीलों का कनेक्शन के लिए आपको इस तरह के स्ट्रिप चाहिए। तो ये भी इस सीलों के साथ ही मिलते हैं आपको। स्ट्रिप के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा एक एक करके और इसके साथ साथ जो है मैं BMS का भी फिटिंग करूंगा। तो ये इसमें हमारे पास जो स्मार्ट BMS है इसमें यहाँ पे हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है जिसको हम सीलों के साथ लगा के तो हमें टेम्परेचर बताएगा कि सील कितने गर्म है। और इसके साथ जो है यहाँ पे इसका ये वायरिंग तारों वाला क्लिप है तो ये भी मैं इन सीलों के साथ कनेक्ट करके फिर इस BMS में लगाऊंगा। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास ये एक ब्लूटूथ भी है। तो इसमें यहाँ पे जगह बनाई गई है ऑलरेडी। तो इसमें 1 2 3 4 पहले वाले में जो है टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और इस दूसरे वाले में जो है लाइट बोर्ड लगता है जिसपे जो कि वोल्टेज मीटर होता है और लोग बैटरी के ऊपर लगाते हैं। और तीसरे वाले में जो है हम यहाँ पे अपना ब्लूटूथ वाला लगाएंगे। और इसकी ये सामने वाली साइड पे यहाँ पे क्लिप लगता है जिसमें ये वाला क्लिप लगता है जिसके साथ ये 9 तारे हैं। तो ये वाला जो है इस सामने वाले साइड पे लगता है। तो इसको फिलहाल हम नहीं लगाएंगे, पहले जो है हम इसको अपने सील के साथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद हम इसको इसके साथ लगाएंगे। तो पहले जो है मैं अपने सारे सील जो है सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में ये वाला जो क्लिप है ये कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे इस साइड वाला जो है ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये वाला जो है ये हमारा नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें ये रेड कलर वाला नेगेटिव है और ब्लैक वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं ये सारे सीरीज से मैं इस तरह कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से।
तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि आपसे आपस में जो है तारे न लगे। अगर तारे आपस में लगे तो ये बहुत जो है बड़ा धमाका करता है, क्योंकि ये 205 एम्पियर का एक सिल है और 205 एम्पियर का सिल जब आप शॉर्ट करोगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, जब आप इस सिलों से कहीं भी बैटरी बनाओगे तो इन सब को पैरेलल में कनेक्ट करके और इसको पहले बैलेंस करना होता है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तो कुछ वोल्टेज कम और कुछ ज़्यादा होने की वजह से आपका बीएमएस जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। तो आपने इन सारे सिलों के प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ सीधा मिला के तो इसको आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब आपका ये बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो ये मैंने सारे सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं और इसका वोल्टेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 27 वोल्ट है, तो इसका ये बैटरी जो है फुल चार्ज है और एक सिल जो है वो हमारा 3.3 वोल्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो है मैं आप लोगों को बीएमएस का कनेक्शन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लिप आप देख सकते हैं, इसमें एक साइड पे काला तार है और बाकी सारे रेड हैं। तो यहाँ से आपने काले तार से स्टार्ट कर देना है। काला तार जो है आपने इसको बैटरी के नेगेटिव तार के साथ लगा देना है और इसके बाद जो पहला रेड है इसको आपने इस पॉजिटिव के साथ लगा देना है। दूसरा रेड आपने दूसरे सेल पॉजिटिव के साथ लगा देना है। तीसरा रेड तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ लगा देना है। चौथा रेड चौथे सेल के पॉजिटिव के साथ लगा देना है। पांचवा रेड पांचवें सेल के पॉजिटिव के साथ लगा देना है। छठवां रेड छठवें सेल के पॉजिटिव के साथ लगा देना है। और जो सातवां सेल है, इस जो सातवां तार है रेड वाला, इसको आपने सातवें सेल के पॉजिटिव के साथ लगा देना है। और जो आखिरी रेड तार है इसको आपने 8वें सेल के आखिरी रेड यानी प्लस के साथ आपने लगा देना है। तो इसका वेयरिंग बिल्कुल इस तरह कर देना है जैसे मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया है। तो चलिए मैं इसका वेयरिंग करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो नेगेटिव वायर जो है इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव वायर जब हम इसे आउटपुट लेंगे तब उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसके सामने वाले साइड पे मैं पहले एक रेड जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ पॉजिटिव के साथ। और ये जो दूसरा रेड है इसको हमने, ये दूसरा सेल है तो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और तीसरा रेड जो है इसको मैं ये तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और चौथा सेल जो है मैं चौथे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और पांचवा तार जो है मैं पांचवें सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये छठवां तार जो है इसको मैं छठवें पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और सातवां तार जो है मैं सातवें सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो 8वां तार है इसको मैंने 8वें सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। और इसको मैंने ये जो काला तार है नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारा सारा वायरिंग जो है इस तरह कंप्लीट हो गया है। अब बीएमएस के जो मेन 2 तार है उसका कनेक्शन बाकी है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि इसको आपने एक दफ़ा अर्जी लगा देना है। तो ये दोनों तारे मैंने इसके साथ अर्जी कनेक्ट की। जब मैं इससे आउटपुट तारे लगाऊंगा तो फिर मैं पक्का लगाऊंगा। तो इसको मैंने अर्जी इसलिए कनेक्ट करनी है कि आपने यहाँ पे जितने भी तारे हैं इसमें आपने वोल्टेज पहले मीटर से चेक करने हैं। अगर इसमें किसी भी तार में वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपका बीएमएस सही तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जब बैलेंसिंग होता है तो इस क्लिप के जरिए जो है बीएमएस आपका बैलेंसिंग करता है। तो चलिए मैं इन सब का वोल्टेज एक एक करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ये नेगेटिव के साथ लगा लिया है और इस तरह एक एक सेल का मैं वोल्टेज चेक करूँगा। तो एक में 3.3 है, दूसरे में 6.6 है, तीसरे में 10.5, चौथे में 13.3, पाँचवें में 17, छठवें में 20, सातवें में 23, आठवें में 27। तो ये 27 वोल्ट इसलिए शो कर रहा है कि ये फुल चार्ज है। ये जब डिस्चार्ज होगा तो फिर ये 22 वोल्ट 21 या 22 पे ये फुल डिस्चार्ज हो जाता है। और आपके इन्वर्टर पे भी सेटिंग होता है जिस पे आपने इसको फुल डिस्चार्ज करके रखना है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो बीएमएस का कट ऑफ होता है उससे आपने इन्वर्टर का जो डिस्चार्ज कट ऑफ है उसको आपने इससे 1 वोल्ट ऊपर रख लेना है। अगर बीएमएस ने पहले कट ऑफ कर लिया तो आपका जो इन्वर्टर है वो इस बैटरी को बिल्कुल भी नहीं उठाएगा जब तक आप इसको फिर किसी चीज़ से चार्ज न कर सको। तो आपको इन्वर्टर के सेटिंग में बैटरी का जो कट ऑफ वोल्टेज से उससे 1 वोल्ट ऊपर आप रखोगे तो जब आपका बैटरी लो होगा तो इन्वर्टर पहले कट ऑफ करेगा और इसमें चार्ज थोड़ा बहुत रहेगा। तो जैसे बिजली आएगी तो ये दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसका और उसका कट ऑफ एक रखोगे तो पहले अगर बैटरी कट ऑफ हो गया तो फिर जब बिजली आएगी तो आपका सोलर इन्वर्टर इस बैटरी को नहीं उठाएगा, जो कि आपका जो इन्वर्टर है उसको ऐसा लगेगा कि इसके साथ बिल्कुल बैटरी कनेक्ट ही नहीं है। तो उस दौरान आपका जो इन्वर्टर है वो इस बैटरी को दोबारा से चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए
कि इस BMS की कट ऑफ से 1 वोल्ट या 2 वोल्ट ऊपर करके आप इन्वर्टर का कट ऑफ वोल्टेज रखें, डिस्चार्ज कट ऑफ सॉरी। तो चलिए अब मैं इसके साथ, ये सारे तो क्लियर हो गए, अब हम इसके साथ BMS का फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास BMS में 2 बड़े तार है जो कि आप लोगों को सामने नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर B- लिखा है और इसके ऊपर P- लिखा है। तो B- वाला जो है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। ये जो नेगेटिव है इसके साथ हमने B- कनेक्ट कर देना है। और ये वाला जो तार है ये हमारा मेन आउटपुट तार हो गया। इसको हमने सोलर इन्वर्टर के साथ या UPS के साथ लगाना है, इससे हमारा बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होगी। और ये वाला जो पॉजिटिव है इसको हमने डायरेक्ट बाहर कर देना है। यहाँ से डायरेक्ट एक तार लेके बाहर हमने UPS के साथ लगा देना है। और उसके बाद जो है हमने ये वाला जो तार है इसको हमने इस BMS के यहाँ पे फिट कर देना है इस तरह करके। तो अभी आप लोगों ने आगे वीडियो स्किप नहीं करना क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को मोबाइल में भी दिखा देना है। तो यहाँ पे इसके जो पतली पतली तारें हैं इसके ऊपर आपने इस तरह जगह जगह पे टेप लगा देना है। तो इसके साथ ये एक USB वायर है। तो जब आप इस USB वायर को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ये ब्लूटूथ वाला वायर निकाल के आप इसमें USB वायर लगा के इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कर सकते हैं या इसमें कोई प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं अभी इसमें साइड पे रख लेता हूँ नीचे। तो इसको मैं यहाँ पे इस थर्माकोल फोम के साथ रख लेता हूँ। तो ये जो B- है इसको मैं नेगेटिव के साथ, बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और P- जो है ये हमारा बैटरी का इनपुट और आउटपुट है, इससे बैटरी चार्ज भी होगी और डिस्चार्ज भी होगी। और ये जो हमारा पॉजिटिव है इस साइड वाला, इससे हम एक मोटा तार लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसके अलावा ये हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर है सारे बैटरियों के सेंटर में यहाँ पे टेप से लगाएंगे। तो जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो है हमें बैटरी का टेम्परेचर बताएगा कि बैटरी कितना गर्म है। ये मैक्सिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है काम करता है। तो यहाँ पे इस बैटरी के इस साइड पे मैं ये DC ब्रेकर लगा लेता हूँ। और ये जो 2 तारें मैं निकालूंगा तो इसको मैं इस साइड पे लगाऊंगा और यहाँ से मैं आउटपुट इन्वर्टर को लगाऊंगा। तो इनपुट इसमें यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है तो इसको मैं उल्टा लगाऊंगा। तो यहाँ से हम इनपुट तारे इसके साथ लगाएंगे और यहाँ से आउटपुट तारे हम इन्वर्टर में लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके साथ ब्रेकर कनेक्ट किया और तो दोस्तों वायरिंग मैंने मुकम्मल कर दिया है। और यहाँ से मैंने 2 तारें निकाल ली है। तो ये P- BMS का तार है जो कि प्लस जो कि चार्ज और डिस्चार्ज है BMS का। और ये मैंने एक वाइट तार लगा लिया है इस ब्रेकर के साथ। और यहाँ पे मैंने 100 एम्पियर का DC ब्रेकर लगा लिया है। तो यहाँ पे अंदर जो BMS वाला तार है वो BMS के साथ लगा हुआ है और वो वाइट जो तार है वो यहाँ पे सीधा आया हुआ है। तो ये यहाँ पे प्लस के साथ लगा हुआ है। तो ये हमारा बैटरी मुकम्मल हो गया है। और इसमें मैंने यहाँ पे एक और भी सुराख किया है। तो यहाँ पे मैंने इसका ब्लूटूथ निकाल लिया है। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस है। तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा लेता हूँ। और ढक्कन लगाने के बाद मैं आप लोगों को मोबाइल के ज़रिए दिखाऊंगा कि मोबाइल में ये किस तरह ऑपरेट होता है। तो ये ढक्कन हो गया। ढक्कन के साइडों पे भी हम इस तरह फेस लगाएंगे और ऊपर से भी लगाएंगे। तो इसको जब हम यहाँ से उठाएंगे तो ये ढक्कन इससे नहीं खुलेगा और ये पूरी बैटरी ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये मैंने सुराख किए हुए हैं छोटे छोटे, 3 इस साइड पे है और इस तरह तीनों साइड पे। और ऊपर भी मैंने सुराख किए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इससे हम बैटरी जो है उठाएंगे। तो बैटरी तैयार होने के बाद जो है मैंने इसके साथ इन्वर्टर के तारें लगा ली। ये एक रेड तार है और एक जिसके ऊपर वाइट टेप लगा हुआ है। तो एक प्लस और माइनस है। तो इसको मैंने सीधा ऊपर इन्वर्टर के साथ लगा लिया है। और यहाँ पे इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर ये 28.7 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये इस वक्त फुल है और इसके ऊपर कोई लोड शोड नहीं है। तो अब जाके मैं आप लोगों को मोबाइल में दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है। इसमें यहाँ पे आपने स्मार्ट BMS एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो इसको आपने इस तरह ओपन कर देना है। और जैसे आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ब्लूटूथ उठाया हुआ है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को बता देता है अभी ये 100% फुल चार्ज है। और यहाँ पे आप लोगों को ये सारे सील दिखा रहे हैं कि कौन से सील का कितना वोल्टेज है। 3.4, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3 सारे जो है बिल्कुल बैलेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे ऊपर ये आप लोगों को टेम्परेचर भी शो कर रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा ये सिल्क भी बता रहा है, इसमें अगर कोई सिल्क काम करना छोड़ देता है तो वो भी आप लोगों को दिखाएगा कि ये सिल इसमें ख़राब है। और यहाँ से आप सेटिंग से जब जाओगे सेटिंग में तो ये इसमें आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिक और मैनुअल भी कर सकते हैं। सेल वोल्टेज हाई प्रोटेक्ट और इस तरह सेल वोल्टेज लो प्रोटेक्ट, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। सेल चार्ज रेस्ट्रिक्ट और इस तरह इसमें ये कैपेसिटी जो है इसका 205 एम्पियर, इसमें जो कि 205 एम्पियर इसका बैटरी का कैपेसिटी है वो भी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे जाओगे तो ये कलेक्ट बोर्ड सेटिंग है इसमें। और ये टेम्परेचर प्रोटेक्शन, आप इसके अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि उस टेम्परेचर के बाद जो है आपका बैटरी जो है ख़ुद बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आखिर में आप बैटरी का चार्जिंग स्विच भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग स्विच भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब आप इसको एक बार कनेक्ट करोगे तो 1 महीने में हाल ही आप इसको सीख पाओगे। तो चलिए अब हम इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इन्वर्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया और पूरी 205 एम्पियर का बैकअप हमको इस बैटरी ने दे दिया। लेकिन मेरे कैमरे का बैटरी जो है वो लो हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बाकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया और इसने हमें पूरा 205 एम्पियर का बैकअप दे दिया। तो अब अगर कोई कमेंट करके बताता है कि इसने कितने घंटे या कितने मिनट का बैकअप दिया, तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि 205 एम्पियर के ऊपर अगर आप 205 एम्पियर का लोड डालते हैं तो वो 1 घंटा आपको बैकअप देगा। तो बैकअप हमेशा एम्पियर से बढ़ता है। अगर आप 200 की जगह 400 एम्पियर लगाओगे तो आपको डबल बैकअप देगा। आप इस तरह 600 लगाओगे तो आपको ट्रिपल बैकअप देगा। और इस बैटरी से हाल ही लाइफ ज्यादा होता है। अक्सर लोग अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि तेजाब वाली बैटरी और इस बैटरी दोनों का बैकअप सेम है, तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं है। बैकअप दोनों का सेम है, लेकिन इसका लाइफ ज्यादा है और उसका लाइफ कम है। ये बैटरी हाल ही लाइफ के लिए होता है और तेजाब वाली बैटरी का लाइफ सिर्फ 1 साल फुल होता है और 1 साल के बाद जो है उसका लाइफ जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बैटरी और इस बैटरी में बहुत फर्क यह भी होता है कि उस बैटरी को आपने हर हफ्ते चेक करना होता है, उसमें आपने पानी डालना होता है और इसको आपने लगा के इसी तरह छोड़ देना है। इसमें आपने ना पानी डाल देना है और ना आपने इसका लेवल चेक करना है। और वो पानी वाली बैटरियां जो होता है उसकी एम्पियर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पियर का भी एक महसूस हद होता है। जब आप उससे ज्यादा करंट उसको दोगे तो भी वो खराब हो जाता है और जब आप उससे ज्यादा डिस्चार्जिंग करंट लेते हैं तो भी खराब हो जाता है। और इसका अगर 200 एम्पियर है तो इसको आप 150 एम्पियर तक भी चार्ज कर सकते हैं और 200 एम्पियर से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप अगर 200 एम्पियर का बैटरी है तो आप इसके ऊपर पूरा 200 एम्पियर का लोड डाल सकते हैं। और अगर दूसरी पानी वाली बैटरी है तो आप उसके ऊपर अगर पूरा 200 एम्पियर का लोड डालते हैं तो उससे उसके सेल जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।